हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए डिवाइड के कुछ ऐसे सवालों को लेकर आए हैं जिनमें आपको ऊपर या नीचे दोनों तरफ आपको ज़्यादा जीरो देखने को मिलते हैं। तो इन जीरो को किस तरह से काटा जाता है, किस तरह से इन जीरो को कैंसिल किया जाता है, इस तरह के सवालों को आप देखकर ही इसका आंसर बता सकते हैं। मगर उससे पहले आपको एक छोटे से कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, तभी आप इन सवालों को कर पाएंगे। मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 2.43 और एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ 360। इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? दोनों एग्जाम्पल में आपको ये डिफरेंस दिख रहा होगा कि इसमें यहाँ पॉइंट लगा है और इसमें पॉइंट यानी कि दशमलव नहीं लगा हुआ है। तो किसी भी नंबर में अगर पॉइंट पहले से लगा हो तो अच्छी बात है, आपको दिखाई देगा, और किसी नंबर में ना लगा हो तब आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस नंबर के सबसे लास्ट में राइट साइड में पॉइंट होता है और उसके बाद में आप एक जीरो लगाइए, चाहे दो जीरो लगाइए, चाहे जितने भी जीरो आप चाहें लगा सकते हैं आप, अगर ज़रूरत पड़े मैथ्स में सॉल्व करने में तो। लेकिन इन जीरो का पहले से कोई यूज़ नहीं होता, इसलिए लगे नहीं होते हैं। ये 360 है, हमने दो पॉइंट लगा के दो जीरो लगा दिए, तब भी ये 360 ही है। अब यहाँ पर देखिए 2.43 लिखा हुआ है, इसमें नंबर लिखा हुआ है पॉइंट के बाद, तो इस पॉइंट की पहले से वैल्यू हो गई, इसलिए पहले से पॉइंट आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन किसी नंबर में पॉइंट लगा हो, नंबर लिखे और उसके बाद कोई नंबर ना हो, तो भी अगर आप चाहें तो उस नंबर के बाद एक जीरो दो जीरो जितने भी चाहें लगा सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़े मैथ्स में तो। उसी तरह से इसमें भी हमने पॉइंट के बाद जीरो जितने चाहें लगा लिए, और नंबर के शुरू में भी अगर आप जीरो चाहें तो जितने भी चाहें जीरो लगा सकते हैं। लेकिन इनका जीरो लगाने से पहले से कोई यूज़ होगा नहीं, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की। लेकिन मैथ में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप लगा सकते हैं। कैसे हम लगाएंगे अभी इन एग्जाम्पल की मदद से आप समझेंगे। अभी इस कंसेप्ट से आप ये समझ गए हैं कि किसी भी नंबर में पॉइंट अगर ना दिखाई दे तो सबसे लास्ट में राइट साइड में होगा। तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है 50/20/1000 लिखा है। तो एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप समझ गए हैं इस नंबर में पॉइंट कहाँ पे होगा, सबसे लास्ट में राइट साइड में एक जीरो हम लगा दे रहे हैं ताकि पॉइंट आपको अच्छे से दिखाई दे, और इसमें भी पॉइंट यहाँ पर लगा दे रहे हैं, एक जीरो लगा दे रहे हैं ताकि आपको पॉइंट दिखाई दे। अब नीचे वाले पॉइंट में आप ये भी समझ लीजिए, ये भी कंसेप्ट में ही है कि अगर पॉइंट आप इधर ले जाना चाहते हैं तो ऊपर वाले पॉइंट को भी उधर ले जाना पड़ेगा। अगर ऊपर वाले पॉइंट को इधर ले जा रहे हैं तो नीचे वाले पॉइंट को भी इधर ले जाना पड़ेगा, यानी ऊपर नीचे पॉइंट को आप बराबर इधर उधर कर सकते हैं। तो हमें पॉइंट को उठाकर यहाँ पर लगाना है ताकि ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएं। यहाँ पर ये जो जीरो काटे जाते हैं वो कटते इसी तरह से हैं कि हम इस पॉइंट को उठा के यहाँ पर लगा देते हैं, इस पॉइंट को उठा के यहाँ लगा देते हैं, एक जीरो कैंसिल हो जाता है। लेकिन हम तीनों पॉइंट जीरो कैंसिल करना चाहते हैं तो इस पॉइंट को उठा के यहाँ पर लगाएंगे और ऊपर वाले पॉइंट को भी उठाकर 3 नंबर के बाद इधर लगाएंगे, तो ऊपर वाला आंसर आ जाएगा 5.2। और जीरो लगाइए चाहे ना लगाइए, नीचे क्या आ गया 1.0। पॉइंट के बाद जीरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और फिर पॉइंट का भी कोई मतलब नहीं रह गया। नीचे 1 लिखा है तो 1 का भी कोई मतलब नहीं होता है, तो 1 भी आप चाहे तो हटा सकते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर 5.2 आ गया। तो आप ये चीज़ आपको समझने में टाइम लगा, मगर आप समझ गए हैं तो अब आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए हम इसे किस तरह से करेंगे। यहाँ पे 240/600 लिखा है, तो पहले ऊपर नीचे देखिए, अगर किसी एक पहाड़े से कट सकता है तो काट दीजिए। 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 6 कम 6, 6 चौक 24 होता है और जीरो यहाँ पर लग जाएगा, तो इसे सॉल्व करके 40/100 आ गया। अब हमें इसे 2 जीरो कैंसिल करने हैं, तो 2 पॉइंट के बाद इधर आएगा, तो 2 पॉइंट के बाद इधर पॉइंट आ जाएगा, तो इसका आंसर 0.4 आप डायरेक्ट देखकर लिख सकते हैं। इसमें आपको 5 से या 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 के बाद 0 0 लिखे हैं तो सिर्फ पॉइंट 0 आप कैंसिल कर दीजिए। 3 जीरो कैंसिल करना है तो आप क्या करेंगे, ऊपर 50 लिखा है तो 50 वैसे ही लिखा रहने देंगे, एक जीरो अपने मन से यहाँ पर लगा देंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कंसेप्ट में। तो 3 जीरो कैंसिल करने हैं तो ये वाला पॉइंट उठ के यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया डायरेक्ट। एक जीरो और लगा दे रहे हैं ताकि आपको पॉइंट अच्छे से दिखाई दे। इसके आगे वाला जीरो चाहे तो आप हटा सकते हैं, तो इसका आंसर आ गया 0.05। तो इस तरह से इन सवालों को किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आप भी कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।